जेडीएस को आखिर क्यों नजरअंदाज किया गया? देखिए, इसमें कई कारण हो, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारे जो और सहयोगी हैं, उन सबसे सलाह मशवरा किया गया था कि भी किन किन को इसमें बुलाना है, किन किन को नहीं बुलाना है। तो उस परिस्थिति में कांग्रेस का कोई निजी फैसला नहीं था कि जिसमें हम कुमार स्वामी जी को बुलाते। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको ये बता दूं कि गठबंधन की राजनीति से कांग्रेस पार्टी को हमेशा निजी तौर पर नुकसान रहा है। फिर भी अगर आज हमारी पार्टी गठबंधन के रास्ते पर बढ़ रही है, तो उसका सबसे बड़ा एक ही कारण है कि हमारे सामने करो और मरो की स्थिति है। देश को बचाना हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश आज हर मोर्चे पर घिरा हुआ है। चाहे वो चाइना का मुद्दा हो, चाहे वो विदेशी कर्ज का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो। इस सरकार ने हालत ये कर दी है कि लोगों को शौचालय दिए लेकिन उनकी रोटी छीन ली। तो जब इंसान खाएगा ही नहीं तो फ्रेश कहाँ से होगा। तो इन्होंने आदमी की जिंदगी में इतने बवाल खड़े कर लिए हैं कि आप ये देखिए कि बढ़ती महंगाई के कारण लोगों को अपनी किचन चलानी मुश्किल हो रही है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। तो ये हमारा जो फैसला है ये देश हित में है। इसके लिए कांग्रेस को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ रही है, जी। क्योंकि अगर ये गठबंधन होता है तो निश्चित तौर पर कई राज्यों में आपको कांग्रेस लोकसभा चुनाव में नहीं दिखाई देगी, जो कि एक राजनीतिक नुकसान कांग्रेस को है। पहली बात। दूसरी बात ये, हमें खुशी इस बात की है कि इस नुकसान के बावजूद भी कि बीजेपी और मोदी जी का जो चेहरा है वो बेनकाब हो गया है। कल तक जो मोदी जी कहते थे कि भाई मेरे खिलाफ सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, तो आज कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ कौन से चोर इकट्ठे हो रहे हैं? आप हमारे गठबंधन को ठगबंधन कहते थे, आज आपका जो ठगबंधन है उसे आप क्या कहेंगे? ये डाकुओं का गिरोह आप तैयार कर रहे हैं कि आपको सत्ता में रहकर जनता को लूटना है, इसलिए आपको ठगबंधन की जरूरत पड़ रही है मोदी जी। तो बहरहाल ये जो सारी स्थितियां हैं, इनमें आज भाजपा के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। कल तक हमारी गठबंधन की राजनीति पर सवाल उठाते थे, आज देश की जनता के बीच में जाकर क्या कहेंगे? एक से एक बड़ा चोर जिसे कहते थे वो आज उनकी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। अजीत पवार के 1,000 करोड़ के घोटाले में ये दोषी बताते थे, जेल भिजवाने की बात कहते थे। आज क्या कहेंगे? एक नाथ शिंदे और कई सांसद और शिवसेना के विधायक ऐसे हैं जो भाजपा के साथ हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? तो देश भर में ये बेनकाब हो रहे हैं और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को और गठबंधन को मिलेगा। ठीक। सबसे पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एनडीए यूसीसी को लेकर नहीं बढ़ रहा था, केवल मोदी जी और भाजपा उसको लेकर ज्यादा मुखर थे, ज्यादा आगे बढ़ रहे थे। और जो कांग्रेस पार्टी के पास जानकारी है उसके मुताबिक अब भाजपा डर गई है, क्योंकि उसके कई सहयोगी दल हैं जो यूसीसी के ऊपर भाजपा का विरोध कर रहे हैं। तो हमें जो जानकारी है वो ये है कि भाजपा इस मुद्दे को अब ठंडे बस्ते में डाल सकती है। और हमने तो पहले ही कह दिया है कि पहले जो बिल वगैरह लेकर आएंगे उसके बाद हम ये तय करेंगे कि भाई इसमें क्या कमियां हैं और इनका कैसे विरोध करना है। लेकिन जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उत्तराखंड में ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और अब मुल्क भर में ड्राफ्ट की बात कही जा रही है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस मामले को ठंडे बस्ते में डालेगी? देखिए, राज्य का मुद्दा अलग है। हम पहले ही कह रहे थे बीजेपी गवर्नमेंट से कि अगर आपको कॉमन सिविल कोड लाना है तो राष्ट्रीय स्तर पर बात कीजिए। ये बीजेपी के एक राज्य में लागू कर दिया है, 2 राज्य में लागू कर दिया, इसका मतलब आप राजनीति कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि उत्तराखंड में हो सकता है कि ये लागू कर दे, लेकिन बात जिस मुद्दे को लेकर ये राष्ट्रीय स्तर पर ड्रामा कर रहे थे, जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे, उसमें अब भाजपा खुद अपने जाल में फंस गई है। अब इनके लिए ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, और निश्चित तौर पर इसका फायदा भी कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि ये लोग केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जिसके कारण आम जनता के हालात खराब हैं। खुद सरकारें मानती है कि 80 करोड़ लोग, इनके 5 किलो गेहूं पर जिंदा है। तो आप ये देखिए कि बेरोजगारी के क्या हाल है। हर साल हजारों लोग इस देश को छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, अमीर लोग। तो उससे ये स्थिति पता लगती है कि कोई भी एक पूंजीपति व्यक्ति है वो इस देश में नहीं रहना चाह रहा, और ये सरकार का फेलियर है। आम जनता तो मजबूर है, क्या करे? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अपनी किसी जिम्मेवारी से नहीं भागना चाहती। हालांकि मैंने बताया कि हमें गठबंधन की राजनीति से पहले भी बहुत नुकसान हुए हैं और इस बार भी बहुत नुकसान होगा निश्चित तौर पर, निजी तौर पर कांग्रेस पार्टी को। फिर भी हम ये गठबंधन के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए केवल देश हित और देश हित और देश हित है। क्यों? क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं,
करो और मरो वाली स्थिति है। देश को जिस मुकाम पर लाकर बीजेपी गवर्नमेंट ने खड़ा कर दिया है, अगर ये इनके हाथों में रहा तो इस देश की बर्बादी आज आज भी तय है और कल भी तय है। जो ये दिखा रही है सरकार कि भाई टैक्स इतना बढ़ गया उतना बढ़ गया, पहले 10 चीजों पर टैक्स लगता था, आपने उनका दायरा बढ़ाते हुए 1000 चीजें कर दी। पहले 100 रुपए की कोई चीज थी, उस पर 28% जीएसटी था, आज वही चीज 300 की हो गई, तो सरकार का टैक्स तो 300 गुना बढ़ गया ना। तो सरकार ने हर तरीके से लूट मचा रखी है। सही मायने में तो चाहे बिजली का बिल हो, चाहे हाउस टैक्स हो, चाहे किसी भी तरह का टैक्स हो, जब ये सरकार ये कहती थी कि एक देश और एक टैक्स व्यवस्था, इसी के तहत जीएसटी को लेकर आए थे। फिर ये तमाम टैक्स और क्यों देने पड़ रहे हैं लोगों को? पेट्रोल डीजल में कई कई 100% टैक्स क्यों वसूल रही है जनता से सरकार? तो जो जमीनी स्तर पर हालात खराब है, रक्षा के क्षेत्र में भी देखिए, चीन हमारा दुश्मन है, फिर भी हम किसको मजबूत कर रहे हैं? चीन को, क्योंकि हमारा व्यापार घाटा $100 अरब को क्रॉस कर चुका है। बॉर्डर पर जिस तरह की खबरें आई हैं, सरकार उन मुद्दों पर कुछ नहीं बोल रही। चाहे जो विदेशों से हम साजो सामान की खरीद कर रहे हैं, वो भी महंगे दामों पर खरीद कर रहे हैं, उनमें भी घोटाले की आशंकाएं हैं। किस तरह से अंबानी की कंपनी फेलियर हो गई, तो राफेल का भविष्य क्या होगा? उसमें जो ज्यादा लागत में खरीदे गए हैं, उनमें किन किन लोगों का हिस्सा रहा है? तो कांग्रेस सरकार आएगी तो इस सरकार से जवाब मांगे जाएंगे कि आपने जो 100 स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर देश का लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिया, फिर भी 9 साल में एक भी सिटी स्मार्ट नहीं बनी, तो उसका दोषी कौन? भाजपा के सांसदों ने एक एक गांव गोद लिया था, उन गांवों की भ्रूण हत्या हो चुकी है। उनके विकास पर जो दावा किया गया था कि लाखों करोड़ खर्च हुए हैं, और उन गांवों की आज भी बदली नसीबी है, दयनीय स्थिति है, उसका जिम्मेवार कौन है? तो इस देश को बचाने के लिए बहुत जरूरत है कि आज भाजपा को सत्ता से हटाया जाए। ये हटेंगे तो इनके काले कारनामे सामने आएंगे कि किस तरह से इन्होंने रिजर्व बैंक के जो फंड है उसको भी आरबीआई के रिजर्व फंड से के बार रुपया लेकर खर्च किया है। लेकिन विजय कौशिक जी, ये जो तमाम तर बातें आप कर रहे हैं, सारी परेशानियों का ठीकरा आप जो बीजेपी पर फोड़ रहे हैं, कई जो सियासी माहिरीन है, कई एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ये सिर्फ बीजेपी का किया धरा नहीं है, जो अपने पिछले इक्तिदार में और 70 साल का जिक्र किया जाता है, जो बीज कांग्रेस ने बोया है वो आज लोग काट रहे हैं, और ठीकरा उसका मरकजी हुकूमत पर फोड़ा जा रहा है। तो क्या आप ये सारी चीजें 2024 में सही करने के विजन से चल रहे हैं? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रही है मोदी सरकार की आईटी सेल की, कि 70 साल आप एक रिकॉर्ड बनाइए जरा। आप देखेंगे 1947 के बाद से लेकर 70 सालों में खुद मोदी जी के भी कई साल इन्होंने शामिल कर दिए। तो कितनी बड़ी साजिश है। ये अटल बिहारी वाजपेयी को भी चोर बताते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को भी चोर बताते हैं। जब ये 70 साल ये कहते हैं, तो उसमें तो लाल बहादुर शास्त्री भी थे, इंदिरा गांधी भी थी जो देश के लिए कुर्बान हो गई, राजीव गांधी जी भी थे। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कांग्रेस ने जो काम किए उनकी कोई चर्चा नहीं। जो एम्स बनाए, परमाणु कार्यक्रम शुरू किए, जो चंद्रयान जो पहुंचा है अब चांद की तरफ जो बढ़ रहा है, वो किसकी देन है? ये सब कांग्रेस सरकार के समय में काम हुए थे। आज इन पर जो है एक तरीके से चलिए ठीक है, मैं निश्चित तौर पर इन्हीं नुकसानों के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि भी कई राज्य हैं जहां कांग्रेस खड़ी हो रही है, जहां आने वाले समय में जीत सकती है, और वहां हमें अपने आप को खत्म करना होगा इन समझौतों के चलते। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को नुकसान है, लेकिन कांग्रेस देश हित में हर नुकसान की परवाह न करते हुए आगे बढ़ रही है। हमें पूरी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को, देश की जनता इस बात को समझेगी कि जो हर आज आम आदमी तक इस सरकार ने महंगाई के कारण लोगों का जीना हराम कर दिया है, बेरोजगारी के कारण परिवार के परिवार बर्बाद हो गए हैं, पढ़े लिखे लोग भी आत्महत्या करने लगे हैं इस राज्य में। आप ये देखिए, टैक्सों की मार से लोगों का जीना दूभर होता जा रहा है। चाहे रेल यात्रा की बात हो, चाहे हवाई यात्रा की बात हो, चाहे किसी भी यात्रा की, पैदल चलना भी लोगों का मुहाल होता जा रहा है। अपने 2 व्हीलर पर भी अगर जाता है आदमी कहीं पर भी, तो उसे हजारों रुपए टोल चुकाने पड़ रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में आम जनता के पास मरने का कोई विकल्प नहीं बचेगा। अगर इस भ्रष्ट और कुशासन वाली सरकार को नहीं उखाड़ फेंका गया, तो हमें पूरी उम्मीद है जनता हमारा साथ देगी
और जीत सच्चाई की होगी, धर्म की होगी।